उसके बारे में मैंने कुछ पूछना है। बेशक उस आयत में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उसके बारे में अगर आप वो मुझे बता दें तो मैं 1 सेकंड में आयत भी पढ़ देता जी हूँ। 1 मिनट जरा माजिद साहब। फैजान वहाँ मुशावरती पैनल में यही मैंने सेंड कर दिया है पोस्टर, तो वो आप लगा लो, ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर करनी है तो वो फिर ये गायब हो जाना है। उस्ताद साहब मेरे फॉलोवर्स ही पूरे नहीं है इस आईडी पे ना अभी। हमजा आप लगा लो, बाबर मेयर साहब आप लगा ले। भाई फैजान ये ना फिर सेंड कर दें हमें ग्रुप में अपने वाले, वहाँ से मैं उठा के लगा लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं सेंड करता हूँ। जरा जल्दी करें ताकि फिर आगे बात बढ़ाई जाए। जी माजिद साहब सवाल करें, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। उस्ताद मतलब रात की इंफॉर्मेशन मिल गई आपको सारी? नहीं जी, क्या हुआ है? रात को बड़ी सख्त लड़ाई हुई है इधर। हम सारे थे उस्मान अली रिजवी भाई, अबू हसन भाई, और वो एक कोई नए बरेलवी आए हैं जी, वो कहते हैं जी हम बरेलवी, उन्होंने ब्रॉड शुरू की है। उनको जाके इंक्वायरी वगैरह की है उनकी, तो बाद में फिर मुफ्ती ABR आ गया वहाँ पे, वो तकरीबन 3-4 घंटे बाद चली है वहाँ पे, और अच्छा बड़ा मसला बना हुआ है। और नहीं वो बरेलवी बड़े आएंगे, कादरी भी आएंगे, रिजवी भी आएंगे, सोरवर्दी भी आएंगे, जलाली भी आएंगे, अतारी भी आएंगे। ये तो काम शुरू हो गया है ना। है वो असल में पीछे पर्दा कादियानी, वो पकड़ लिया ना रात को हमने। हाँ तो वो पीछे पर्दा कुछ और है ना। तो ये तो काम शुरू है, ये तो कादियानियों का काम शुरू है, बड़ी देर का शुरू है। तो ये हमें ना सुनाया करो भाई मैं बरेलवी हूं तो मैं रिजवी हूं तो मैं कादरी हूं तो मैं अतारी हूं। हमें ये बताओ कि तुम्हारा अकीदा क्या है, बात अकीदे के ऊपर होगी। जी माजिद साहब सवाल करें। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब मैंने मर्जियों को जिक्र हबीब उन्होंने कुछ वेंदा नहीं है, मैंने उसको वाला दिया था जहाँ पे एक औरत मिर्ज़ा खंजीर के सामने नंगी हो गए नहाने लगी थी। तो मर्ज़ई का दयानी ने मेरे सामने कुरान की आयत रखी है, सूरह नूर आयत नंबर 60। जी एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल कवाइदु मिनन जरा मैं खोल लूं, रुक जाए आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सूरह नूर जी, सूरह नूर आयत नंबर 60। ठहर जाए, सूरह नूर कितने नंबर है? आयत नंबर, सूरह नूर कितने नंबर है? आयत नंबर 60। ये सूरह नूर 24 नंबर 24 है और आयत नंबर अच्छा सूरत 60 ये 60। अच्छा क्या हो गया इसमें? तो उसने मुझे इसका हवाला दिया है वल कवाइद मिनन निसा इल्लती, और बूढ़ी खाना नशीन औरतें जिन्हें निकाह की आरजू नहीं है उन पर कुछ गुनाह नहीं है कि अपने भलाई कपड़े उतार रखें, जबकि संघार ना चमकाएं, और उनसे भी बचना उनके लिए और बेहतर है और अल्लाह खूब जानता है। ये कंजुल ईमान का तर्जुमा है। तो मैंने इस आयत के बारे में पूछना था ताकि मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर जहाँ से भी जिस सुराख से हैं वो सुराख बंद हो जाए। बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा ये उन्होंने अपने दिफा के अंदर पेश की है। जी जी, तो मैंने उसको बोला यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मर्दों के सामने नंगे होके नहाने लग जाओ। अच्छा सुने, वैसे तो देखने के अंदर बड़ा सुलझ हवाला है और बड़ा मजबूत हवाला है, तो इससे तो ये होना चाहिए कि फिर जितनी भी ये बूढ़ी औरतें हैं उनको नंगा होकर घूमना चाहिए। इस आयत का जाहिर अगर लेना है तो उसमें तो फिर ये कादियानी सारी औरतों को नंगा होना चाहिए। पहला तो ये है कि क्या कादियानी औरतें इस आयत के तहत नंगी होकर घूमती हैं? और जब ये पूछेंगे ना आप इनसे तो जो जवाब देंगे वो इस आयत का जवाब होगा। हम माजिद साहब समझ आइए कि नहीं?
इन्हें पूछे कि वो जी जी नच्छो बेगम जो थी, नुसरत जहां बेगम, वो बूढ़ी जब हो गई थी तो वो कपड़े उतारती थी कि नहीं, कपड़े उतार के अपने मुरीदीन के सामने बैठती थी कि या कपड़े पहन के बैठती थी, ये इनसे पूछे। मिर्जे गुलाम कादियानी की जो मां थी चिराग बीबी उर्फ माइक सीटी, वो बुढ़ापे के अंदर कपड़े उतार के कादियान के अंदर घूमती थी या वैसे ही कपड़े पहन के घूमती थी? अगर तो कपड़े पहन के घूमती थी तो फिर इस आयत के मुखालफत करती थी। नच्छो बेगम अगर कपड़े पहन के घूमती थी तो फिर इस आयत की मुखालफत करती थी। तो उसका जवाब देंगे, ये देंगे जवाब। तो जो जवाब देंगे वही जवाब, हमारा भी जवाब वही है इस आयत के मतलब। उन्होंने जवाब ये देना है कि इस कपड़े उतारने से मुराद है कि चेहरे का निकाब, यानी वो चेहरा दिखा सकती हैं कि नहीं। यहां चेहरे की बात हो रही है। वैसे तो औरतों को हुक्म है कि अपना पूरा छुपाएं, और समझ आई कि नहीं? तो यहां से चेहरे का निकाब मुराद है, ना कि इससे मुराद ये है कि वो पूरे कपड़े उतार के औरतें घूम सकती हैं। ये मुराद है ही नहीं इससे। यहां के भी जीनत, इनके अल्फाज भी बता रहे हैं कि जीनत ना टपके, तो जीनत चेहरे से टपकती है ना, तो वो जीनत अपनी दिखा सकती हैं, क्योंकि वो बुढ़ापा हो गया होता है, जुरियां पड़ गई होती हैं, तो उनको इजाजत है कि वो फिर चलो अपना चेहरा दिखा सकती हैं, क्योंकि वो काबिले शहवत नहीं रहती, उनकी तरफ दिल का इतना इल्तिफात नहीं होता। तो ये मुराद है। तो यही जवाब आपको कादियानी भी देंगे। तो जब कादियानी दे तो उनको फिर आप ये वही जवाब उनको वापस लुटा दीजिएगा। बात समझ आई कि नहीं आई कोई? जी जी। असल में वहाँ पे हुआ ये था कि मैंने उसके सामने ये रखा हुआ अल्लाह कि जब मिर्ज़ा खंजीर के सामने वो औरत नंगी नहाना शुरू हो गई तो अल नासर नाम की आईडी थी पहले, तो वो आया, वो कहता मैं कुरान से साबित करूँगा कि कुरान में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है। मैंने उसको चैलेंज कर दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा कुरान में लिखा हो ही नहीं सकता। तो फिर वो ये आयत लेके आया। तो फिर उसके बाद अहमद ओपल भाई आ गए हैं। मैंने आपको कहा है ना हवाला जाहिर इसका देखेंगे, बड़ा सोलड हवाला उसने दिया है। मिर्जे कादियानी के सामने जो उसकी मुरीदनी नंगी हो गई थी उसको छुपाने के लिए हवाला तो बड़ा कमाल है। आयत का जाहिर भी यही बता रहा है, लेकिन असल इसके अंदर कुछ और है। उसने अपने तक कोशिश तो की है मिर्जे कादियानी को छुपाने के लिए, उसकी बगैरती बेहयाइयों को छुपाने के लिए उसने कोशिश की है अपने तक, लेकिन वो इस कोशिश के अंदर नाकाम हो गए। जी जनाब मोहतरम, एक इनका हवाला था वो जो किसी अखबार में था गालबन के मुर्दा जिंदा हो गया, उसकी हेडिंग थी, वो क्या था? मुर्दा जिंदा वो है हवाला, वो चाहिए, हवाला चाहिए चाहिए। जी मैं तलाश कर देता हूँ जरा, सिर्फ मैं इस आयत की मजीद देख रहा हूँ। ठहर जरा, मुफ्ती साहब मुझे लगता है ये जो मैंने हवाला लगाया है शायद ये वही है जो ये भाई कह रहे हैं। अच्छा ये जो है, नहीं नहीं वो मुर्दा जिंदा होने वाला हो रहा है, वो मैं दिखाता हूं, मेरे पास है 142 ये। अब देखें खजाइनुल इरफान के अंदर इसका आप पढ़ेंगे ना तो वो लिखा हुआ है तफसीर के जिन का सिन ज्यादा हो चुका और औलाद होने की उम्र ना रही और पैराना साली यानी बुढ़ापे के बायस और बाल सीना पिंडली वगैरह ना खोले, वादे तौर पे है।
बलाई कपड़ों को पहने रहना, उन्होंने वादे तौर पे तफसीर उसकी की है। ठीक है, तो ये हवाला भी नोट कर लीजिएगा और साथ खजाइनुल इरफान की तफसीर का हवाला भी आप दे दीजिएगा। समझ आ गई कोई माजा साहब? जी जी मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह। एक मसला क्लियर हो जाए ना तो फिर अगले मसले की तरफ बंदा बढ़ता है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये जरा मैं सेव कर लूं। बड़ी दूर की कोडी लेके आए हैं। एक बात मैं भी इसमें अर्ज कर दूं, अगर वो माने ना ये तफसीर हमने नहीं मानी तो फिर एक हवाला देना है उनको, जिल्द 15 रूहानी खजाइन की सफ़ा नंबर 536 पे तोहफा गजनवी, उसमें उन्होंने दुर्रे मंसूर की ना कहा है कि इसको पढ़ो, इस तरह बीच में लिखा हुआ है। तो फिर ये दुर्रे मंसूर से भी इसकी हम दे सकते हैं इस आयत की ना जो तशरीह उधर की गई है, तो वहाँ से भी हम ये दे सकते हैं इनको। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मुर्दा जिंदा करने वाली, अब आज मुर्दा जिंदा करने का भी हवाला मैं आपको देता हूँ। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक बात ये भी है कि जितने भी ये राफजी हो गए या ये कादियानी वगैरह, ये भाग भाग के जाते हैं दुर्रे मंसूर की तरफ। उसके अंदर ना वो उसके दुर्रे मंसूर के अंदर एक बड़ा मामला ये भी है कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके अंदर रवायतें तो इकट्ठी कर दी हैं हर तरह की, लेकिन एक मामला ये किया है कि उसके अंदर संदेह उड़ा दिए उन्होंने पकड़ के ना। वो फिर बंदे को जाके कभी कहीं पे जाके ढूंढनी पड़ती है उसकी सनद, कभी कहीं पे तलाश करनी पड़ती है। तो इस वजह से ये लोग वहां पर जाते हैं और वो उठाकर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का मौक़िफ़ बना के से पेश कर देते हैं आगे। नहीं, वो जो भी हवाला देंगे उसको हम सर्च करेंगे, देखेंगे, तहकीकात करेंगे, ऐसे मुंह चुक के तो नहीं कबूल कर लेना ना, उसको देखेंगे हम, कादियानी से पूछेंगे इसका हवाला दो मुकम्मल, ऐसे नहीं, ऐसे कोई भी हवाला कबूल नहीं किया जा सकता। हर चीज के ऊपर जीरा मौजूद है। फैजान आप बात करें, उतनी देर मैं जरा हवाला तलाश कर रहा हूं। जी ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम। जी कोई और गुफ्तगू करना चाहता है तो कॉल वगैरह डाल दे और आगे गुफ्तगू कर ले, कोई सवाल हो किसी का। कासिम भाई अगर फ्री हैं तो आ जाएं ऊपर आप कॉल पे। तो ये तो कादियानियों का माजिद भाई बड़ा पुराना वतीरा है कि वो लोग जो हैं मिर्ज़ा कादियानी की वो खुराफात को छुपाने के लिए ना कुरान हदीस के ऊपर वो इतराज़ात करने शुरू कर देते हैं और उन आयात और हदीस का वो मतलब बन भी नहीं रहा होता जो वो लेने की कोशिश करते हैं अपने ताईं, और उसके अंदर तावीलात फासदा करते रहते हैं वो लोग। जी आमिर भाई और मौला जट साहब। वालेकुम। अच्छा नीचे बैठे तमाम भाई जो हैं वो डबल टैप करते रहे साथ साथ और ब्रॉड शेयर भी करते रहे। डबल टैप करें यार, डबल टैप को खींच दें यार। बिल्कुल फजान भाई आपने बजा फरमाया, ये इसी तरह ही करते हैं जिस तरह अभी इन्होंने एक आयत पकड़ी हुई है सूरह एहराफ की आयत नंबर 35 से, या बनी वो जो मैंने पूछी थी आपसे, तो उसकी मैंने तफसीर का स्कैन ले लिया है, तो उसमें तो बात ही और कंटेक्स्ट में चल रही है, तो ये सीधा सीधा उसने अपनी तावीलें करके लो जी हतमन नबूवत नहीं हुई। तो बिल्कुल ऐसी बात है, ये कोई भी बात करें ना तो झूठों की तो माननी नहीं, पहले इसकी तहकीक करेंगे, सारा देखेंगे कहाँ पर ब्लंडर कर रहे हैं, और फिर हमने अपनी आवाम को लाजमी बताना है कि ये इनकी बगैरतियाँ चल रही हैं। इसका जवाब अच्छा बार बार जरा थोड़ा सा रिपीट करते जाएं कि ये जो पोस्टर दिखाई दे रहा है
ये पोस्टर आज रात को बराड होगी, ठीक है। ये पोस्टर सिर्फ हमने मशहूरी के लिए लगाया है ताकि दोस्तों को याद रहे। और उस्मान रिजवी भाई बराड करेंगे। और ये मैंने कहा भी था कि ये कोई और दोस्त लगा ले, पोस्टर तो अभी तक नहीं लगाया। हमजा भाई मैंने शेयर कर दिया हुआ पर्सनल डिस्कशन ग्रुप में ना, तो वहां से देख लें अगर आपका लगता है तो। मुफ्ती साहब अगर आप फारिग हैं तो मैंने एक और सवाल पूछना था। नहीं, अभी तो पहला जो आपने किया वो मैं तलाश कर रहा हूँ, अभी मुझे मजीद ना आप पूछें और दोस्त कोई गुफ्तगू कर ले। भाई वो एक सवाल जब कंप्लीट हो जाए ना तो फिर वो दूसरा सवाल रहते, इस तरह तो फिर पहला भी आधा रह जाएगा, दूसरा जो है वो भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो इस तरह मामला सही तरह नहीं चल सकता। तो भी पहले सवाल सामने सवाल कि जवाब मुझे मिल गया। नहीं, इन्होंने नहीं किया था, वो गालिबन हमजा ने किया। मैंने वो सर्च के ऊपर लगाया है, तो ऐसा सर्चिंग हो रही है, तो वो जो ही हवाला सामने आता है तो फिर मैं अर्ज करता हूँ, फिर आगे बात बढ़ाई जाएगी। उतनी देर फिजान आप बराड आगे बढ़ा के रखे। जी जी ठीक मुफ्ती साहब इंशाल्लाह। जी हमजा भाई वो ब्रॉड पे लगाना है, स्टेटस पे तो बाद में लगाएंगे ना, भी फिलहाल ब्रॉड पे। तो आए जी मुर्दा जिंदा करने वाला हवाला ये भी है। मुफ्ती साहब एक सवाल है छोटा सा। एक मिनट जरा मौला जट साहब ठहर जाए, वो भी मुफ्ती साहब एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो जैसे कंप्लीट हो जाता तो फिर आप कर लीजिएगा अपना सवाल। तो ये जो बिल लगाया हुआ है हमने पोस्टर, इंशाल्लाह आज रात को इसी के ऊपर गुफ्तगू होगी। उस्मान अली रिजवी भाई सवाल ले लिया करे ना, आप नहीं जवाब दे सकते क्या फिजान, कि मुफ्ती साहब ने जवाब देना है। जी ठीक है उस्ताद, हद हो गई है यार, कोई थोड़ा सा मैनेज करे। मैं कह भी रहा हूँ जी ठीक है जी मौला, मैंने मुफ्ती साहब ने जवाब देना है, कोई और नहीं दे सकता जी। सवाल यही है, अगले से सवाल ले लें आप, जवाब अगर आपको पता होगा तो आप दे दें, नहीं तो फिर मैं बैठा हूँ, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, जो पोस्टर लगा हुआ इसी के बारे में सवाल है कि मिर्जा साहब की जो मिर्जा साहब ने कहना मिर्जा खनजीर का तो अच्छा है। मिर्जा खनजीर साहब की जो पैदाइश है, कोई भी ये बताते हैं 1840, और हमारे जो मेरे सुन्नत है कि सब कहते हैं कि 1835 है। इसका चक्कर क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। अब इस पर ना तफसीली गुफ्तगू आज शाम को होगी, इसीलिए ना ये अभी नहीं इस पर डिस्कस कर रहे कि सारी जितनी भी ट्रैफिक है ना शाम को आए तो इकट्ठे ही सबको बताया जाए। इस पर तफसील से बात होगी इस वालों के साथ। आपका इसके अलावा कोई सवाल है तो कर लें इसी पर। बाकी सब मालूम है लानती के, मेहरबान। जी ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिजान भाई की हाल है? उस्ताद मोहम्मद अब भाई ठीक नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा शाह जी, आज शाम को इंशाल्लाह उस्मान भाई के रोड के ऊपर ये जो है हमारा पोस्टर लगाया हुआ है, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, तो लाजमन शिरकत करनी है आपने भी, और बाकी जो हज़रात हैं उन तक भी इंशाल्लाह पैगाम पहुँचा देते हैं हम। फैजान भाई पोस्टर तो मिल गया था मुझे, लेकिन टाइमिंग का नहीं पता किस टाइम शुरू होनी है गाड़ना। तकरीबन कोई 7 या 8 बजे के करीब ना, इसके ऊपर जो है फिर वो तफसीलन कलाम करेंगे। जर्मन टाइम के? नहीं पाकिस्तानी यार, पाकिस्तानी ठीक। तो यूके के 3 या 4 होंगे जी, तकरीबन इतना होता वहाँ पर। पाकिस्तानी 7 या 8 बजे के करीब करीब ना, इसके ऊपर इंशाल्लाह तफसीलन कलाम किया जाएगा। बाकी भी उस्मान भाई जैसे आते हैं ना तो टाइम वो है कन्फर्म हो जाएगा। मैं भी
बाकी किसी भाई का कोई सवाल हो नीचे बैठे तो कॉल डालें और अपना सवाल जो है वो बता दें, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। जी मेरा एक और सवाल है मुआवजा के मुतालिक। वल्लाह लियो पहले एक सवाल का जवाब हो लेने दिया करो, बाकी फिर बार बार सवाल। अच्छा भाई सुने, ये मुर्दा जिंदा करने वाले 2-3 हवाले थे, लेकिन जो सिर्फ मेरा पता नहीं सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा तो वो मुझे नहीं मिल रहे। तो एक हवाला तो मैं दे देता हूँ बकाया, फिर कभी सही, या किसी और को पता है तो वो जनाब बता दीजिएगा। ये जी चुम्मी लेके जिंदा करने वाला हवाला, चुम्मी लेके जिंदा करने वाला हवाला। 1 मिनट यार, सीरतुल मेहदी के अंदर है। करें यार जरा बात, मैं जरा वो निकाल लूं। सीरतुल मेहदी 9। आप हवाला लगा रहे थे तो वो लगाएं, मैं आपकी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। सीरतुल मेहदी क्या हुआ है? वो शायद 945 है हदीस नंबर उनकी। 9 क्या हो गया? 945 है हदीस सीरतुल मेहदी की। वो जो पढ़ दे, आप पढ़ दे। 1 सेकंड बस, मैं अब दूसरा फोन निकाल लूं। साढ़े भी हवाले ना बेतरतीबे जे, यही है असल में। एक मौजू दिया हो ना तो उस मौजू के तहत बंदा पहले तहकीक करता है, तैयारी करके एक फोल्डर के अंदर तमाम हवालाजात रखता है। अब ये जो टामे सवालात होते हैं या मतलब इतराज़ात होते हैं या जिनके जवाब देने होते हैं, वो फिर तलाश करनी पड़ती है, बड़ा ही मसला हो जाता है, उलझन पेश है। तो ये है, इस वजह से हमने कहा है कि एक मौजू रखा जाए, उस मौजू के तहत रह के गुफ्तगू हो। वो तैयारी करने वाला भी पहले तैयारी कर ले और ठीक ठाक मवाद इकट्ठा कर। कल मैं ना वो गया हुआ था उधर क्या नाम है ड्राइव पर, तो वहाँ पर ये हवाले थोड़े से मिसिंग थे, इसलिए मैंने अभी पूछा। शाह साहब आपका कोई सवाल है, कोई बात करनी हो आपने? अजहर शाह साहब, ये है ना, साइल जो होता है, साइल बेबाक होता है, वो कहीं से भी सवाल कर सकता है, लेकिन मुजीब के लिए फिर मसला बन जाता है कि भाई सवाल करना तो आसान है, लेकिन फिर आगे से उसका जवाब के लिए फिर सब्र तहम्मुल की जरूरत है कि भाई एक सवाल कर लिए तो अब इसका फिर जवाब का भी इंतजार किया जाए। आप बात करें, मैं देख रहा हूँ, मुझे एकदम नजर पे नहीं चल रहा। सीरतुल मेहदी है और हदीस नंबर है मरज़ियों की 949 सीरतुल मेहदी की। पढ़ के सुने। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहिब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा हज़रत मसीह मऊद ने एक किस्सा बयान फरमाया कि एक बादशाह था, उसकी लड़की पर कोई फ़कीर आशिक हो गया और कोई सूरत वसल की ना थी। कहाँ वो फ़कीर और कहाँ वो बादशाहज़ादी। आखिर वो फ़कीर इस गम में मर गया, मगर गुस्ल देकर और कफन पहनाकर उसे दफन करने के लिए तैयार किया गया तो लोगों ने देखा कि उसके होंठ अभी हिल रहे हैं। कान लगाकर गौर से सुना तो शेर पड़ा था। शेर के पढ़ दूं या छोड़ूं? यह भी मुश्किल है। सारा पूरा पढ़े। जाने मरा बमन बेआरिद वीन मुर्दा तनम बदू सपारिद। जिल्द अव्वल सफा क्या है? बोसाए वहद सीरतुल मेहदी हिस्सा सोम और हदीस नंबर है इनकी 949। सफा क्या है? सफा नंबर 811। ठीक, 811। गर बोसा वहद बरी लबानम वर जिंदा शूम अजब मुद्दीराद। बादशाह सुनकर कहा, अच्छा इसकी आजमाइश कर लो। चुनाचा शहजादी को कहा गया कि इस मुर्दा को बोसा दे दो।
उसके बोसा देने की देर थी, वो शख्स उठकर बैठ गया। यही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। लो जी मर मुफ्ती साहब, बस आपकी वजह से ये हमारे पास वाले मौजूद हैं, आपकी बस मेहरबानी है। माजिद भाई, मेरा भी सवाल है जमात कादियान से कि जब मिर्जा कादियानी मरा था तो ये कातिल है। बात थोड़ी सी कंप्लीट कर दे। ये हवाला देख ले जी। यार की रोला है यार साडे नाल। अल्लाह अकबर, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये है जी सीरतुल मेहदी है, सफ़ा 811 है और हिस्सा 100 में, और कादियानियों की ये हदीस नंबर 949 है। ये है, बादशाह ने सुनकर कहा अच्छा इसकी आजमाइश कर लो। चुनाचे शहजादी को कहा कि इस मुर्दा को बोसा दो। उसके बोसा देने की देर थी कि वो शख्स उठ बैठा, मुर्दा जिंदा हो गया। ये है वो वाला। चले जी आगे बात जारी करें और सवाल अब ले लें। देखे ना, ये एक बात क्लियर हो गई है। तो उस्ताद मोहतरम, जमात कादियान जो है ये तो कातिल फिर हुई ना मिर्जे की। अगर इनके पास था ये फार्मूला तो ये मुर्जे के चुम्मे लेते और इसे फिर जिंदा कर लेते। यार ये एक ही हो गई। अबे यार एक इंजदा हो गया है भाई। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਡ ਅਸਲ 'ਚ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ डिजाइन हो गया। मुफ्ती साहब ये मॉडरेटर को बोलें, वो सही कर सकते हैं। यार पोस्टर वाली तस्वीर वड्डी कर दियो, 8 वाला पैनल हमजा दी जी है ना, वो तस्वीर वड्डी कर दियो मॉडरेटर। पता नहीं मॉडरेटर सादे मोहतरम को मौजूद है कि नहीं। आप वैसे तुसी भी मॉडरेटर हो भाजी, चेक ते करो ना। एक मिनट, टिकटॉक दे भी नवे नवे फंक्शन ने, कुछ समझो बाहर है बंदा की ये पिया। हमजा भाई पहले ऐसा करें, लेआउट चेंज करें। जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। चलो जी आगे बराड बताओ भाई। एक हवाला और ले लें। इनके ना जानवर भी जिंदा होके भागने लग जाते हैं। जिल्द 23 से शैतानी हज़ाइन सफ़ा 172 भाई, आराम ना पोला 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 टुरी दे। भज नस नहीं करनी, भज नस नहीं करनी। अच्छा जी, जिल्द 23 एक मिनट सफ़ा नंबर 1 जिल्द 23 सफ़ा 172। अच्छा जी पढ़ो जी। ये सबसे आखिरी लाइनों में लिखा हुआ है जी, एक गुलहरी को पत्थर या सोटे से वो तो फिर बड़े ही वाले देना। सही है, वो तो फिर बड़े ही ना, इस किस्म के हवाले तो काफी है। ये हवाला पढ़ा था मेरे सामने, नहीं मैं वैसे ही पढ़ूं या मुझे याद है तो मुर्दे जिंदे करने वाले इस किस्म के हवाले तो
ये मेरे पास फोल्डर बना हुआ है और मिर्जा कादियानी की साइंस है जी। ऐसी ऐसी साइंसें है कि अल-अमान वाला फीस कादियान का साइंसदान। अल्लाह अकबर। कभी वो दूध को हाथ पे मलो तो कीड़े वहां से निकल आ रहे हैं जी। कभी वो मक्खी को और गिरगिट को और पता नहीं किसको गोबर के अंदर दबाओ तो वहां से वो गुलहरी भी वो सही हो रही है, अड्डी से पखाना जारी हो रहा है। पौधे के पत्तों से वो निकल रहे थे परिंदे बड़े बड़े। हाँ, परिंदे निकल रहे हैं। वालेकुम नईम भाई, क्या हाल है? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जनाब, कोई आपका सवाल हो तो। मैं उस्ताद मोहतरम को सुन रहा हूँ जी। जज़ाकल्लाह। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो। बाबर भैया, आप उन्हें लोगों ने तब्दील किया अभी तक? कितने टुर गए हो सारे? चुप ही हो गए हो, कोई गलबात नहीं कोई। मुफ्ती साहब आप हवाला ढूंढने गए थे इसलिए सब चुप हो कौन सा हवाला? हवाला तो हो गया, हवाला हो गया। हवाला तो हो गया है। ये ले, अगर हवाले फिर दोबारा कहते तो दोबारा दे देते हैं, वो कोई मसला नहीं। ये ले, रूहानी खज़ैन जिल्द 2 सफ़ा 99 के ऊपर लो जी, करशी की हड्डी से पखाना जारी हो रहा है। रूहानी खज़ैन जिल्द 23 सफ़ा 171 के ऊपर ये गिलहरी जिंदा करने वाला हवाला, ठीक है। रूहानी खज़ैन जिल्द 23 सफ़ा 172 के ऊपर ज़बूर और हशरातुल अर्ज़ जिंदा हो रहे हैं। रूहानी खज़ैन जिल्द 23 सफ़ा जनाब 125 के ऊपर बासी दूध से कीड़े पैदा हो रहे हैं। ये मुर्गा ज़िबा करके सर पे बांधने का इलाज। रूहानी खज़ैन जिल्द 23 सफ़ा 282 है। यहाँ पर बड़े बड़े परिंदे भी यहाँ से अक से पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, ये चुम्मी वाला हवाला जो भी हो गए, ये रूहानी खज़ैन जिल्द 2 सफ़ा 99 के ऊपर चूहा, मरा हुआ चूहा जिंदा हो गया। रूहानी खज़ैन जिल्द 23 सफ़ा 125 के ऊपर बासी दूध से जो है ना कीड़े पैदा हो रहे हैं। रूहानी खज़ैन जिल्द 2 सफ़ा 99 के ऊपर रेशम के कीड़े पैदा हो रहे हैं।
रूहानी खज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा 130। यहाँ पे जनाब 70-80 गज जमीन के नीचे खोदेंगे ना, तो वहां से वो बोने बोने पैदा हो जाएंगे, आपको नजर आएगी। ये जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा 171। सुहागा शायद घी के अंदर किसी जानवर को डालोगे ना, और या कोई धात होगी तो वो जिंदा हो जाएगी। और ये यहाँ बड़े हवाले हैं, पूरा ये फोल्डर है। ये मर्दों को दूध आ रहा है जी, है जी। ये औरतों की खास अक़साम है, बगैर मर्द के उनको जनाब बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये बहरहाल सारे हवाले जात देख ले आप। चले करें बात। नजला लगा है यार, बोलिया भी नहीं जा रहा, सा औखा हो रहा है। अब और किसी भाई का कोई सवाल है तो कर ले, नहीं तो 1-2 सीट खाली रख दें, नीचे से किसी और कॉलर को लें ऊपर। अच्छा जी, मैं माइक म्यूट करने लगा हूं, ब्राड को आगे बढ़े। जी जी। शाह जी माइक खोलो। कोई हवाला ही पाड़ दियो, कोई 1-2। थोड़ा जा टाइम दो, मैं ना दूसरी दुकान पे चला वा, उत्थे पे मोबाइल ठीक। मैं फिर देख देना जेड़े है मैं पढ़ देना। 1 मिनट किधर गया है? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं नवाज करने ज़रा मार्फत। अच्छा उस्ताद साहब तो कर रहे हैं कादियानियत का ऑपरेशन, तो हम उतनी देर तक यहाँ पर देवबंदियत का ऑपरेशन करते हैं। फिर तो ये किताब है जनाब देवबंदियों की, एक तक़वियतुल ईमान, मौलवी इस्माइल देलवी की, जिसे ये लोग शहीद कहते हैं। इस किताब के सफ़ा नंबर 15 के ऊपर मौलवी इस्माइल देलवी लिखता है, 14 के ऊपर लिखता है, सो इस तरह गैब का दरियाफ्त कर लेना अपने इख्तियार में हो, जब चाहे कर लीजिए, ये अल्लाह साहब की शान है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि इनके बकौल रब ताला को पहले इल्म नहीं होता, लेकिन रब ताला जब चाहता है इल्म हासिल कर लेता है। गोया देवबंदियों ने अपने खुदा को माज़अल्लाह जहल कह दिया कि देवबंदी माज़अल्लाह से जहल खुदा को मानते हैं कि जिससे इल्म नहीं होता, लेकिन जब वो चाहता है उसे इल्म हासिल हो जाता। ये है जी देवबंदियों की खुद साख्ता जाली तौहीद। फिर जी तक़वियतुल ईमान ही है, सफ़ा नंबर इसका 10 है। कहता है और यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि उन्होंने नबी, वली, नेक लोग, शहीदों, सालिहीन को अल्लाह की, कहते हैं कि अल्लाह की शान के आगे सारे जो हैं ये चमार से भी ज़्यादा जलील हैं। यानी कि चमार की, चूड़े की कोई औकात है, कोई हैसियत है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की, अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के नबियों की, अल्लाह के रसूलों की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह के फरिश्तों की कोई हैसियत नहीं है, चूड़े की हैसियत है। लेकिन ये है जी देवबंद की खुद साख्ता तौहीद।
ये है इन लोगों की अंबिया कराम, सहाबा कराम, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मुकर्रबीन, उनकी शान के अंदर गुस्ताखी है इन लोगों की, इन देवबंदियों की। पहले रब ताला की शान में भी गुस्ताखी की, अब अल्लाह के नेक बंदों की शान में भी गुस्ताखी है। फिर जी क्या कहते हैं सफ़ा नंबर 21 के ऊपर, उस शहनशाह की तो ये शान है कि एक आन में एक हुक्म कुन से चाहे तो करोड़ों नबी और वली और जिन्नो फरिश्ता जिब्रील और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर पैदा कर डाले। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो फिर यहाँ पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहाँ पर गया? अगर तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बराबर और भी पैदा हो गए, फिर तो ख़ातमियत मोहम्मदी जो है, जो ख़ातमुन नबीयीन है, उसके अंदर तो फ़र्क आ गया। तो फिर ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहाँ पर गया देवबंदियों का यहाँ पर? और यहाँ पर इन्हें ये भी बात एक हमें बताएं कि ये जो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की जो ज़ात मुबारक है, जो अल्लाह पाक की ज़ात जल्ला जलालुहु है, शान की बरियाई है, वो कादिर अलल मुमकिनात है कि कादिर अलल मुहालात है। ये है जी देवबंदियों की खुद साख्ता तौहीद, जिसके अंदर ना इन्होंने कोई नबी छोड़ा, ना कोई वली छोड़ा, ना कोई अल्लाह का नेक बंदा छोड़ा, ना इन्होंने रब ताला को छोड़ा, सबको गुस्ताखियाँ की, सबको इन्होंने माअज़ल्लाह तौहीन की सबकी। सफ़ा नंबर 26 के ऊपर तक़वियतुल ईमान के लिखता है कि मखलूक होने में चाँद और सूरज, नबी और वली बराबर हैं। यानी कि मखलूक होने में चाँद और सूरज भी, और जितने भी जानवर आते हैं वो भी, और नबी और वली सारे बराबर हैं। ये कौन सी इन लोगों की तौहीद है? तो फिर ये बताएं कि अशरफुल मखलूक़ात का क्या यहाँ पर दर्जा ठहरा? अशरफुल मखलूक़ात कौन हुए? क्या नबी और वली जो हैं, क्या नबी चाँद और सूरज के बराबर हो गए? उनका मर्तबा चाँद और सूरज के बराबर आ गया? ये भी इन लोगों की खुद साख्ता जो है वो तौहीद के ज़ुमरे में। हालांकि ये किताब उसने लिखी है तौहीद व शिर्क के बाब में ना, तो ये खुद साख्ता तौहीद के आगे देखें, फिर इन्होंने अल्लाह के नबियों की, अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी कर दी पकड़ के। फिर सफ़ा नंबर 28 के ऊपर लिखते हैं, सो सब ख्याल ही ख्याल, उस नाम का कोई शख्स वहाँ मालिक और मुख्तार नहीं, जो इन कामों का मुख्तार है उसका नाम अल्लाह है, मोहम्मद या अली नहीं, और जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह। और आका करीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ात मुबारक है, वहाँ पर तो अल्लाह पाक फरमाता है, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अन करीब हम आपको इतना नवाजेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह ताला के महबूब, हम आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। और ये कि जी मोहम्मद और अली जिसका नाम है वो कोई इख्तियार नहीं रखते। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, कि हम तुम्हारे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। सरकार की ख्वाहिश पर रब ताला किबला तब्दील कर दे, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा से मस्जिदुल हराम, खाना काबा को मुसलमानों का जो है वो किबला ठहरा दिया जाए सरकार की ख्वाहिश पर। और ये कहें जी जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता, माअज़ल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत सुराका बिन जहशम के बारे में फरमाया, क्या सुराका तुम्हें किसरा के सोने के कंगन पहनाए जाएंगे? हज़रत उमर के दौर में किसरा फतह हो, ईरान फतह हो, वहाँ पर जो किसरा अरब था उसके सोने के कंगन आए, हज़रत सुराका उन कंगनों को पहने, तो किसी सहाबी ने फतवा नहीं लगाया कि ये हराम है तुम्हारे लिए पहनना, कि सोना मर्द के लिए हराम है, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला ने आका करीम अलैहिस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया कि जब तक मेरी बेटी फ़ातिमा तुम्हारे निकाह में है तब तक किसी और औरत से निकाह करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं किसी और औरत से तुम निकाह करो। हालांकि अब ताला फरमाता है जो औरत तुम्हें पसंद है, दो दो तीन तीन चार चार जो है उनसे निकाह करो, यानी कि 2 से 3 से 4 से जितनी तुम्हें पसंद है उनसे निकाह करो। रब ताला का कानून कुछ और है, लेकिन सरकार को रब ताला ने इख्तियार फरमाया, सरकार ने मौला अली के लिए हराम कर दिया उस वक्त।
तो ये सरकार का इख्तियार था, और ये खबीस का है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता। एक दफ़ा जंग के बाद जब माल गनीमत लाया गया तो एक सहाबी के ज़हन में था कि काश ये अंगूठी सोने की मुझे मिल जाए। सब सहाबा को सरकार ने माल गनीमत तकसीम फरमा दिया, वो सहाबी रह गए, वो अंगूठी रहेगी। सरकार फरमाते तुम यही चाहते थे ना, चलो ले लो अंगूठी। अब वो सहाबी ने अंगूठी पहनी सोने की और अपनी अंगूठी ऐसे आगे करके तो सर जा रहे हैं, और सहाबा ने देखा, किसी सहाबी ने फतवा नहीं लगाया कि तुमने ये हराम उमर की है, हराम उमर करके पहनना हुई अंगूठी, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को इख्तियार अता फरमाया। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को ये शान अता फरमाई है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। और ये खबीस कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता, किसी चीज़ का मुख्तार नहीं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अब सफ़ा नंबर 31 है, उसके अंदर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के उन्होंने अल्लाह के साथ मकर किया तो अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीर आजमाई, और अल्लाह खुफिया तदबीर आजमाने वालों में से। अब इन्होंने इसका तर्जमा करते हुए क्या कहते हैं, सो अल्लाह के मकर से डरा चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि इन लोगों ने माअज़ल्लाह खुदा ताला को भी मकार ठहरा दिया। ये है इन जाली देवबंदी, इन जाली तौहीदियों की शैतानी तौहीद, ये है इन लोगों की तौहीद। फिर क्या लिखते हैं जी सफ़ा नंबर 38 के ऊपर, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है कि सब अम्बिया और अउलिया उसके रूबरू एक ज़र्रा नचीज़ से भी कमतर हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबियों और वलियों को कहा कि वो अल्लाह के यहाँ एक ज़र्रा नचीज़ से भी कमतर है, यानी कि एक ज़र्रा नचीज़ जो है उसकी कोई औकात है, लेकिन नबी और वली इससे भी कमतर है, इससे भी नीचे हैं। लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, इनके शर के ऊपर खुदा ताला की लानत हो। शर्रिहिम, ये है इन लोगों की जाली खुद साख्ता तौहीद। हालांकि अल्लाह पाक फरमाता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरू, और रसूल की ताज़ीम व तक़ीर करो, ताज़ीम व तक़ीर करो उनकी। और ये यहाँ पर अम्बिया औलिया की गुस्ताखियाँ कर रहे हैं बैठकर। ये है इन लोगों की जाली तौहीद जिसका नाम ले लेकर इन्होंने अवाम को गुमराह किया। आए जी आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 39 कहता है सुबहान अल्लाह, अशरफुल मखलूक़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उसके दरबार में ये हालत है कि एक गवार के मुंह से इतनी बात सुनते ही मारे दहशत के बेहवास हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये है इन लोगों की जाली तौहीद जिसका ये लोग दावा करते हैं। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 42 के ऊपर लिखता है सो फरमाया कि बंदगी करो अपने रब की और ताज़ीम करो अपने भाई की, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है। यानी इंसान आपस में सब भाई भाई हैं, और जो बड़ा हो वो बड़ा भाई, सो इसके बड़े भाई होने की सी ताज़ीम कीजिए, और मालिक सबका अल्लाह ही है, बंदगी उसको चाहिए। इस हदीस से मालूम होता है कि औलिया व अम्बिया, इमाम व इमामज़ादा, पीरो शहीद, यानी जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो सब इंसान ही हैं, और बंदे आजिज़ और हमारे भाई हैं, मगर उनको अल्लाह ने बढ़ाई दी, वो बड़े भाई हुए। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। इन्होंने अम्बिया व औलिया जितने भी हैं सारे अल्लाह के मुकर्रब बंदे, सब कहा जी सिर्फ इनकी ताज़ीम बड़े भाई की सी करनी चाहिए, उतनी ताज़ीम करो जितनी एक बड़े भाई की करते हो। माअज़ल्लाह, ये है इन लोगों की तौहीद। फिर एक हदीस मुबारक का बयान करके मिशकात की, उसका आगे लिखता है अपनी तरफ से सो, यानी मैं, सरकार ने फरमाया, यानी मैं भी एक दिन मर कर मट्टी में मिलने वाला हूँ, तो कब सजदे के लायक हूँ। हम तमाम देवबंदी वाबियों को ये चैलेंज करते हैं कि इस हदीस मुबारक या इस तरह के अल्फाज इस हदीस के अंदर हो, सरकार ने खुद ये अल्फाज फरमाए हो, हमें ला कर दें और मुँह मंगा इनाम ले लें, जिसके अंदर सरकार ने यह फरमाया हो कि मैं भी एक दिन मरकर मट्टी में मिलने वाला। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हालांकि सरकार की जिस मुबारक मौजूद है, अल अंबिया व अहयाउन फी क़ुबूरिहिम यसल्लून, कि अल्लाह का हर नबी अपनी कब्र में ज़िंदा और नमाज पढ़ते हैं। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है?
जी जी उस्ताद साहब आ रही है। अच्छा मैंने ना ये मोबाइल लेके जाना है, तो ब्राड खत्म हो जाएगी, फिर वाईफाई नहीं होगा, तो आप ज़रात में से कोई ब्राड शुरू कर ले। कौन शुरू करेगा? अजहर शाह जी को कहते हैं, अजहर शाह जी करेंगे अगर उनके फॉलोअर्स पूरे हैं तो। ठीक है भाई, मैं कर चलिए ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।